फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ लोग हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन या तो हिम्मत नहीं कर पाते, या तो फिर कोई ईगो आड़ आता है, या फिर डर जाते हैं। ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से ना वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। अगर आज आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो शायद यूनिवर्स आपको उन्हीं आंसर्ड मैसेजेस तक ले आया है। चलिए देखते हैं कौन आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ये इंसान कौन हो सकता है? वो चुप क्यों है? वो आपसे क्या कहना चाहता है? अगर वो बोलते तो कन्वर्सेशन कैसी होती? क्या वो फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे? यूनिवर्स से मैसेज लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में आपके लिए। चलिए अभी देखते हैं क्या मैसेज। अरे फिर से तीन तीन कार्ड आ गए, तीन उड़ उड़ के आ गए। तीन आए हैं फ्रेंड्स, कार्ड्स तीन आए हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं वो कौन है जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जो एनर्जी आई है ना, उससे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ एक जेन्युइन और स्टेबल कनेक्शन देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक कैजुअल बात या टेम्पररी अट्रैक्शन की एनर्जी नहीं है। ये जो पर्सन है ना, उनके दिल में आपके लिए सिंसियरिटी दिख रही है फ्रेंड्स। हो सकता है ये कोई ऐसे हो जो फ्यूचर में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या किसी कोई अधूरे कनेक्शन को भी ना दोबारा शुरू करना चाहते हैं। वो आपसे आखिर कहना क्या चाहते हैं, चले देखते हैं। इंटरेस्टिंग, यहाँ मुझे एनर्जी जो दिख रही है ना, वो एडमायरेशन की है। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं। शायद वो आपके अचीवमेंट्स, आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस है। हो सकता है उनके दिल में ये बात हो कि वो आप पे प्राउड फील करते हैं, या फिर आप उनके लिए ना बहुत स्पेशल हो। ये एप्रिसिएशन शायद उन्होंने कभी सामने से एक्सप्रेस नहीं की हो फ्रेंड्स, पर एनर्जी क्लियरली बता रही है ये चीजें। अब देखते हैं वो अपनी बात कह क्यों नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी बताती है कि उनके अंदर ना बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन उतनी ही कंफ्यूजन भी है। कभी उनका मन करता है कि वो आपसे बात करे, आपको उनकी फीलिंग्स बताए। बोल नहीं पा रहे तो कम से कम मैसेज करके बताए, लेकिन फिर
किसी कारण से ना वो स्टॉप हो जाते हैं फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए ये ईगो हो सकता है, कुछ के लिए किसी तरह का डर हो सकता है, किसी तरह का इन द सेंस कि मुझे अगर मना कर दिया गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो इस तरह से ना उनके दिल में चल रहा है। या तो फिर किसी को ऐसे लग रहा है कि टाइम परफेक्ट नहीं है, अभी रुकना चाहिए। ये हम बोलते हैं ना दिल और दिमाग की एक ही टाइम पे लड़ाई चल रही होती है, वैसा है ये। उनके दिल में इस वक्त आपके लिए असली फीलिंग्स क्या है? चलिए अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं। ये एनर्जी दिखा रही है फ्रेंड्स कि फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, बस वो उन्हें अंदर ही अंदर ना संभाल कर बैठे हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि उनके दिल में ना उन्होंने अंदर ही जो फीलिंग है ना वो दबा के रखी है। शायद वो किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं, इमोशनल हीलिंग है। इसी वजह से ना उन्हें साइलेंस चूज किया है कि अभी चुप रहना बेहतर है। पर साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, ना ऐसा नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या फ्यूचर में वो अपनी बात कह पाएंगे। बहुत स्पिरिचुअल मैसेज आया है। ये एनर्जी बता रही है कि हर चीज का ना एक सही वक्त होता है। फिलहाल बहुत सी चीजें हैं जो छुपी हुई है और यूनिवर्स उन्हें पहले अपने परफेक्ट टाइम पर लेके आएंगे और फिर रिवील करेंगे। अगर ये कनेक्शन आपकी जर्नी का हिस्सा है ना तो कम्युनिकेशन का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तब तक अपनी इंट्यूशन पर ना आपको बहुत ट्रस्ट रखना होगा और किसी भी सिचुएशन के लिए किसी भी हाल में आपको फोर्स नहीं करना है, आपको वेट करना है, सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या आया है आपके लिए। सेकंड यूनियन, यूनिवर्स का मैसेज बहुत ब्यूटीफुल आया है फ्रेंड्स। ये बता रहा है कि सच्चे रिलेशनशिप्स सिर्फ वर्ड से नहीं होते, एनर्जी से भी बनते हैं। अगर ये कनेक्शन जेन्युइनली आपके हाईएस्ट गुड के लिए है ना तो एक दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस, हीलिंग और इमोशनल सपोर्ट लेकर आएगी ही आएगी। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जो कनेक्शन डिवाइन है उसे जल्दी में पुश करने की ज़रूरत नहीं होती। सही वक्त पर वो नेचुरली अपनी जगह बना लेता है और अपने से ही वो सामने आ जाता है। 3 कार्ड उड़ के आए हैं रोमांटिक लेनोर्मार्ट से, हमने गाइडेंस लिया है आपके लिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या आया है। ओहो, बुक। ये तो स्ट्रांगली बताता है कि बहुत सी बातें अभी भी सीक्रेट है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, थॉट्स या इंटेंशन को ना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए इसका मतलब हो सकता है कि आपको अभी पूरी सच्चाई नहीं पता है फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि हर सीक्रेट ना हमेशा सीक्रेट नहीं रहता, वक्त आने पर सच सामने ज़रूर आता है। वो कहते हैं ना कि सच्चाई जो होती है वो कितना भी हम छुपाए, कितना भी दबाए, पर वो सामने आने से रुकती नहीं। वो कभी ना कभी किसी भी हालत में सामने आ ही जाती है। बस यही इन शॉर्ट यहाँ पे मैसेज आया है। चले कार्ड नंबर 2 देखते हैं क्या है। डॉग, लॉयल्टी, ट्रस्ट और जेन्युइन फ्रेंडशिप की एनर्जी लेकर आया है। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी है ना वो बहुत जेन्युइन है। ये कनेक्शन ऑलरेडी किसी फ्रेंडशिप का है तो उस फ्रेंडशिप के अंदर हिडन इमोशंस भी हो सकते हैं। हाँ, ये
कार्ड बताता है कि उनकी फीलिंग्स फेक नहीं है, बहुत ट्रू है, लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है फ्रेंड्स। चलिए कार्ड नंबर 3 क्या है? बेयर, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है ना? यही सारे वैल्यूज रहते हैं ना बेयर के। मे बी ये जो पर्सन है ना वो इमोशनली स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को ना वो कंट्रोल में रखते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कार्ड किसी मैच्योर्ड, रिस्पॉन्सिबल या फाइनेंशियली स्टेबल इंसान की एनर्जी भी दिखा सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि वो अपनी इमोशंस को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं और जल्दी से ना किसी के सामने वो ओपन अप नहीं होते हैं। नेचर सबके अलग रहता है ना, वैसा ही है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस पूरी रीडिंग की एनर्जी जो है ना वो बहुत काम है, जेन्युइन और स्पिरिचुअली गाइडेड है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फिलहाल अपनी फीलिंग्स को ना दिल में ही छुपा कर बैठे हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं और शायद एक मीनिंगफुल कनेक्शन भी वो चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग, हेजिटेशन, है ना, या परफेक्ट टाइमिंग अभी है नहीं है, ये सब रीज़न की वजह से ना कम्युनिकेशन अभी रुक सी गई है। यूनिवर्स का मैसेज क्लियर है, जो कनेक्शन सच्चा होता है ना उसे कभी भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही वक्त आने पर ना जो दिल की बातें हैं ना वो अपने आप मुंह पे आती ही आती है, मतलब हम बोल ही देते हैं, वैसा है कुछ। तो फ्रेंड्स अगर ये रीडिंग ने आपसे रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, राधे राधे।